तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग ऑलरेडी, जो भी हमारे प्लेयर्स हैं वो बेटर बॉल को एंजॉय कर पा रहे होंगे। जो भी हमारे पार्टनर्स हैं वह स्प्लिटिंग रिवॉर्ड हर एक चीज़ को एंजॉय कर पा रहे होंगे। हर एक चीज़ को समझने का पूरा पूरा कोशिश कर रहे होंगे कि किस प्रकार से हम लोग और भी बेहतरीन कर सकते हैं। और कुछ लोग प्लान कर रहे होंगे कि भाई मेरा $10 जमा हो गया, इसको सेल कैसे करें। तो हर एक चीज़ में जो चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रेनिंग है। अपने माइंडसेट को शार्प करना, इस प्रकार से हम लोग जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो आज का जो मीटिंग है, जो कल मैंने आपको बताया था, कल जितने भी लोग हमारे मीटिंग में आए थे, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को मजा आया होगा कल का जो भी मीटिंग देख के, जिसमें मैंने आपको अल्टीमा का टूल्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आने के बाद किस प्रकार से मार्केट में यूटिलिटी कंपनी बना पाएगा, अपने आप को किस प्रकार से लेके आ पाएगा एक अलग वे में, जो बाकी सारे क्रिप्टो टोकन से अलग बनाता है। जिसमें हमारा जो अल्टीमेट ट्रेवल क्लब प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप एक मेंबरशिप लेने के बाद जो सिर्फ आपको अल्टीमा फ्रीजिंग के साथ वो मेंबरशिप मिलेगा, जहाँ पे आपको, आपने देखा, 70%, 50%, 30% ऑफ में आप फ्लाइट, होटल्स और अपना वेकेशन प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मैंने अपना यू मार्ट विजिट करवाया, जिसमें आप देख सकते हो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जैकेट्स है, पैंट्स है, चप्पल है, बेल्ट है, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेलॉग के साथ वहाँ पे अवेलेबल है। वो सारा का सारा आपको, जो हमारा पॉइंट्स होगा, यूरो पॉइंट्स होगा, उसके साथ हम लोग उसे बाई कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग को भी अल्टीमा फ्रीजिंग पेमेंट मेथड के द्वारा वो पॉइंट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आपको मैंने बताया किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो हमारा अल्टीमा बिजनेस में, और क्या क्या चीज़ें हैं उस रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप कर सकते हो। आज थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का हम लोग एक स्टेप ऊपर चलते हैं। और काफ़ी आज, कल का मीटिंग काफ़ी लंबा हो चुका था, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम में बहुत सारा प्रोडक्ट है, जिसमें से मैंने आपको तीन चार चीज तो मिस कर दिया था। तो उसको हम लोग फिर और कभी लेंगे, लेकिन कल हम लोग पूरा 1 घंटे तक पूरा विजिट किए हैं अल्टीमा बिजनेस का सारा टूल्स। तो आज रजिस्ट्रेशन का एक स्टेप ऊपर, यानी कि आपने इस बिजनेस में अपनी आईडी क्रिएट किया, एक बिजनेस के लिए आपने स्टेबल किया, अब उसको सिक्योर हैकर्स के नज़र से किस प्रकार से बचा सकते हो और उसको किस प्रकार से सिक्योर कर सकते हो। अब आपको अपने बिजनेस को सिक्योर करना है, अपने आईडी को सिक्योर करना है, तो उसके लिए आपको गूगल की मदद लेनी पड़ेगी। गूगल में एक एप्लीकेशन आपको मिलता है, जो है गूगल ऑथेंटिकेटर, जो हर एक जगह पे वर्क करता है, जो आपको सिक्योर बनाता है, आपका फोन को भी सिक्योर बनाता है और साथ ही साथ आपका बिजनेस को भी सिक्योर बनाता है। तो वहां तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे उसका पूरा प्रोसेस है, उससे हम लोग आज बात करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन मैंने आपको कल बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको कैसे आप अपने आईडी को सिक्योर कर सकते हो और कैसे अपने आईडी में अपना कर सकते हो। अभी तक ये आईडी आपका अपना नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से हमारे अल्टीमा बिजनेस में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। जैसे आप रजिस्टर करोगे तो मैंने आपको बताया था, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको दिखेगा डैशबोर्ड, इसमें आपको स्टेटस दिखेगा, टीम दिखेगा, इवेंट दिखेगा, प्रोमो मटेरियल दिखेगा। यहाँ पे आपको जो कमीशंस है वो आपको अवेलेबल बैलेंस में शो होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका रैंक का स्टेटस शो होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका टोटल टीम और आपके फर्स्ट लाइन टीम यहाँ शो होगा। अगर आप डायमंड हो तो यहाँ पे आपका डायमंड इन्फिनिटी बोनस नजर आएगा। साथ ही साथ हर एक चीज़ यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। कल मैंने आपको बताया था हमारा किस प्रकार से बोनस प्लान है, जिसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट बोनस जो है हमारा 40% मिलता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को आप इस बिजनेस में अल्टीमा फ्रीजिंग पेमेंट मेथड की वजह से उनको 1 ईयर का फ्रीजिंग प्लान बताओगे कि भाई अगर आप अपने स्मार्ट वॉलेट में अल्टीमा को 1 ईयर के लिए फीज करते हो, तो एक पार्टिकुलर अमाउंट जो 110 यूरो से लेके ऊपर का है, तो उसको अगर आप फ्रीज करते हो तो कंपनी उसके बदले, कंपनी का एक एडिशनल
D5 का प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में देती है, जो बूस्टर स्प्लिट 2.0 है। तो उसके द्वारा आपको क्या मिलेगा, आपको इस बताने के जरिए आपको रेफर में 110 यूरो का 40%, आप समझ सकते हो, लगभग 40 यूरो का आपको डायरेक्ट बोनस मिलने वाला है दोस्तों। उस साथ साथ आप देख सकते हो 10% दूसरे लेवल से, तीसरे लेवल से 5%, उसके बाद 4 से 5वें लेवल पे 3%, और 6 से 15वें लेवल तक, यानी कि यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वें लेवल तक का ये व्यक्ति वो 110 यूरो का अल्टीमा फ्रीज करता है, तो वहां से भी आपको $1 बोनस में जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा पूरा मार्केटिंग प्लान है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है दोस्तों, जिससे कम्युनिटी तेजी से बूम हो सके। और यहाँ से आपको पता है कि हमारा रैंक बोनस भी है, जो आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे अचीव करके मिलेगा, जिसमें सबसे जो शानदार रैंक है वो डायमंड है। जहाँ तक पहुँचने के बाद आपको एक डायमंड बिजनेस स्प्लिट मिलेगा। डायमंड बिजनेस स्प्लिट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डायमंड बिजनेस स्प्लिट मिलेगा दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में 2.5 करोड़ का अल्टीमा आपने अपने टीम के द्वारा फ्रीज करवा दिया स्मार्ट ब्लॉकचेन में। 2.5 करोड़ का अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन में आपने अगर फ्रीज कराने में सक्सेस रहे हैं, तो आपको कंपनी डायमंड रैंक देता है, जहाँ पे आपको डायमंड बिजनेस स्प्लिट मिलता है। और यहाँ का अगर रिवॉर्ड मैं आपको बात करूँ कि डायमंड बिजनेस स्प्लिट में क्या रिवॉर्ड आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि डायमंड बिजनेस स्प्लिट में अभी के डेट में क्या रिवॉर्ड लोग एंजॉय कर पा रहे हैं दोस्तों। तो उसके लिए मैं स्मार्ट वॉलेट थोड़ा सा ओपन करना चाहता हूँ, और वहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक डायमंड बिजनेस स्प्लिट मिलने के बाद आप क्या रिवॉर्ड एंजॉय करोगे। देखिए दोस्तों, मेरा स्मार्ट वॉलेट ऑलरेडी मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे डायमंड बिजनेस स्प्लिट में, और अभी आप देख सकते हो स्प्लिटिंग में मैं क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो दोस्तों, डायमंड बिजनेस स्प्लिट में टोटल अभी सिर्फ 12 से 15 लोगों के पास ये डायमंड बिजनेस स्प्लिट अवेलेबल है, यानी कि 0.5 टोटल डायमंड बिजनेस स्प्लिट है अभी। और आप देख सकते हो दोस्तों, लगभग एक डायमंड बिजनेस स्प्लिट में $47,000 का रिवॉर्ड आ रहा है एक दिन में। $47,000 का रिवॉर्ड आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये पावर है, अगर आप 2.5 CR का स्मार्ट ब्लॉकचेन में अल्टीमा फ्रीज करवाने में आप और अपनी टीम के द्वारा सक्सेस होते हो, तो आप इस सफर तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया कि क्या रिवॉर्ड लोग डायमंड बिजनेस स्प्लिट के जरिए इंजॉय कर पा रहे हैं दोस्तों। तो बाकी हम लोग आगे चलते हैं। तो ये सारा का सारा जो है, आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये सारा चीज़ आपके लिए है। सोच सकते हैं, अगर आपके पास इतना बड़ा बिजनेस है जहाँ आप इतना बड़ा रिवॉर्ड अर्न कर पाते हो, तो वहाँ उसका सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़े। इसी तरह अपने दुकान को खुला छोड़ के नहीं रख सकते हो, उसमें आपको शटर डाल के ताला लगाना भी सीखना पड़ेगा। तो डिजिटल साइड है, तो ताला भी डिजिटल तरीके से लगाना चाहिए हम सभी लोगों को। तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, आप अल्टीमा बिजनेस में हो, आपको जाना पड़ेगा। ये डैशबोर्ड मोड है, इसीलिए आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप फोन में कर रहे हो, तो इस जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, डैशबोर्ड, माई स्टेटस, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग का। लेकिन डेस्कटॉप मोड में अकाउंट सेटिंग मिलेगा ये ऊपर नाम के नीचे, यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग, जिसका नाम रहेगा अकाउंट सेटिंग। उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आप अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करोगे, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, नीचे आप आओगे तो सिक्योरिटी का, आप वेरिफिकेशन के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम रहेगा सिक्योरिटी का। ठीक है,
तो सिक्योरिटी आपको तभी लगाना है जब तक आपका केवाईसी वेरीफाइड ना हो। नहीं तो अगर आप सिक्योरिटी अगर भूल जाते हो तो कंपनी विदाउट केवाईसी का आपका सिक्योरिटी को नहीं तोड़ पाएगा। और इसीलिए हम लोग को सबसे पहले सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन इजी है तो लोग तुरंत लगा देते हैं, लेकिन वही लोग गलती करते हैं जो बिना वेरिफिकेशन का सिक्योरिटी लगाते हैं। उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वह फिर भूल जाते हैं चीजों को, तो तोड़ नहीं पाते, फिर वो परेशान हो जाते हैं दोस्तों। फिर उनका अपलाइन का सहारा लेना पड़ता है कि भाई ये जो व्यक्ति है जेन्युइन है, ये हाँ उसी का आईडी है। तो कंपनी उसके ऊपर के अप्लायंस से फीडबैक लेती है कि जो व्यक्ति है इसी का आईडी है कि नहीं, ये दूसरा का आईडी चोरी किया है। तो अप्लायंस बोलता है कि नहीं, हाँ ये इसी का आईडी है, तब जाके फिर वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल होता है दोस्तों। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो कैसे वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए हम लोग वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे, तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। शुरुआती में जो आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन रहेगा, उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन रहेगा, और बिजनेस वेरिफिकेशन रहेगा। इसमें दो वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तीसरा उतना कोई लेना देना नहीं है, नहीं भी करेंगे चलेगा। लेकिन पासपोर्ट वेरिफिकेशन और आप एड्रेस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ रहे हो कि भाई पासपोर्ट तो मेरे पास है नहीं, तो क्या लगता है अल्टीमा बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। दोस्तों नहीं, आधार कार्ड से फिलहाल काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे दुबई ऑफिस विजिट करना चाहते हो, जो बहुत जल्द हमारा 2025 के अंदर पे बहुत बड़ा इवेंट प्लान हो रहा है, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट लगेगा, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट आधार कार्ड से एंट्री नहीं करवाती है। तो पासपोर्ट का जरूरत तो अल्टीमा बिजनेस में लगेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दुबई विजिट करना जरूरी है, हमारा ऑफिस विजिट करना जरूरी है। वहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल अल्टीमा बिजनेस में आपको केवाईसी वेरिफिकेशन आपके आधार कार्ड से भी हो जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें आपको सबसे पहला आपको नाम इंटर करना रहेगा, या आप नाम इंटर करो। उसके बाद यहाँ पे सरनेम, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था वो नाम, वो सरनेम आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर जेंडर आपको इंटर इंटर करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना है दोस्तों, कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी आपको यहाँ पे एंटर करना है दोस्तों, जो आपने केवाईसी करते समय रजिस्ट्रेशन करते समय भी डाला होगा। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट नंबर मांगता है, क्या डालना है। पासपोर्ट नंबर की जगह पे आप दोस्तों अपना आधार नंबर भी इंटर कर सकते हो, वही पासपोर्ट नंबर इसका हुआ। क्योंकि सिर्फ इंडिया के अंदर पे आधार कार्ड है, इसलिए पासपोर्ट नंबर बोलने से हर एक देश का आइडेंटिटी हो जाता है कि भाई तुम अपने देश का जो नेशनल आइडेंटिटी है वहां पर आप इंटर कर सकते हो। तो पासपोर्ट आप इंटर कर सकते हो यहाँ पे इजी तरीका से दोस्तों। तो अपना आधार कार्ड का नंबर जो 16 डिजिट का होता है, यहाँ पे आपको इंटर करना है। अब देखिए, पासपोर्ट रहेगा तो इशू डेट और एक्सपायरी डेट रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट और यहाँ पे इशू बाय इशू बाय लिखने रहेगा। यानी कि अगर पासपोर्ट रहेगा तो कौन इशू किया, आधार कार्ड रहा था कौन इशू किया। तो इशू के लिए हमें लिखना पड़ेगा आधार कार्ड के सबसे बीच में आप देखोगे लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो आधार कार्ड है उसे किसने इशू किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद डेट ऑफ इशू, बहुत लोगों के आधार कार्ड में साइड में आप देखोगे लिखा रहेगा कब मेरा आधार कार्ड बना, वो डेट आप लिख सकते हो। अब बहुत लोगों को भाई पता नहीं है उनका आधार कार्ड में कब इशू हुआ था, तो आप एक रैंडम साल लिख सकते हो, 14, 15, 16। जब आपको याद से आपने कौन सा साल में बनाया, डेट कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायर जो आपको सामने लिखा हुआ है, ये आपका पासपोर्ट के लिए होता है, क्योंकि पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू
एक्सपायरी होता है, लेकिन आधार कार्ड का कोई एक्सपायर नहीं है। जब तक आदमी मरता नहीं है तब तक उधर आधार कार्ड एक्सपायर नहीं होता है। तो आप डेट ऑफ इशू, अगर आपको आधार कार्ड में लिखा है तो उसको आप लिख सकते हो, नहीं है तो रेंडम कुछ भी लिख सकते हो। अब आप 2010 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड बनना 2013 के आसपास से चालू हुआ था। तो भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि आधार कार्ड बनना कब चालू हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 13-14 के आसपास कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। रेंडम कोई भी ईयर लिख सकते हो, रेंडम कोई भी मंथ, रेंडम कोई भी डेट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। जो इशू में एक्सपायरी में आप अपना समझ लो क्या प्लान है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपायरी में डाल सकते हो। 2070, 2080, 2050, इसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंडसेट से, कॉमन सेंस से यहाँ पे आपका आधार कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है उसको भी रेंडम आप कुछ भी इंटर कर सकते हो। उसके बाद इंटर करने के बाद आपको सेव करना है, सारा चीज़ें सेव करना है। यहाँ पे आपको नीचे देखिए, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा साइड में, तो सेव कर देना है। तो सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने डाला है वो आपका सेव हो चुका होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पे दिखा है कि ड्रॉ एंड ड्रॉप योर फोटो हेयर। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इंटर करने के लिए बोलेगा, आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। गैलरी ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा आपका डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी ने आपको यहाँ पे लिख के बोला है कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा जो यहाँ पे पेस्ट होगा, वो आधार कार्ड का फ्रंट जो आपने डाला है, वो आधार कार्ड का पूरा फ्रंट, चारों कोना क्लियर, और उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो नाम है, वो क्लियर होना चाहिए, आपको इंटर करना है। उसके बाद एक सैंपल आपको दिया है कि इस प्रकार से बिना टोपी का, बिना चश्मा का, आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है उसको हाथ में लेके, और इतना आपका पूरा गर्दन और आधार कार्ड आपके हाथ में लेके इस प्रकार से फोटो आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे केवाईसी में अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों, तब आपका केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। और कोई भी रिजेक्ट होगा, किस कारण से रिजेक्ट हुआ, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल में पता चल जाएगा कि आपके फोटो साफ नहीं है, या आपका ये चीज गलत डाला हुआ, तो रिजेक्ट कर देगा। तो फिर आपको क्या करना है, दोबारा से एंटर करना है सही चीजों को। अगर नहीं, अगर सही सब चीज सही रहा तो आप आराम से 2-3-4 घंटा के अंदर पे आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा। इतना फास्ट सर्विस हमारे बीच अवेलेबल है दोस्तों। तो इस प्रकार से पहला स्टेप में, पासपोर्ट डिटेल्स में इस प्रकार का प्रोसेस आपको करने का जरूरत है। आधार कार्ड का फ्रंट, और आधार कार्ड का फ्रंट के साथ आपके फेस के साथ सेल्फी, ये दो चीज हमारा अपलोड करना है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग इधर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन में। एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको वही करना है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन का जो डाटा है वो तभी खुलेगा, एड्रेस वेरिफिकेशन मेरा लॉक है, ये तभी खुलेगा जब आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, प्लीज इंटर योर पासपोर्ट डिटेल्स फर्स्ट। आपका उसके बाद जो पासपोर्ट का एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। अब मैं आपको एड्रेस वेरिफिकेशन में बता दूं, सेम आपको जो भी आधार कार्ड के पीछे का जो भी एड्रेस है वो आपको डालने के लिए बोलेगा, उसको आप डालोगे। और यहाँ पे भी आपको एक सेम फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देगा, जिसमें आपको आधार कार्ड का फ्रंट के, अब तो यहाँ पे अपलोड हो गया। अब वहां पे एड्रेस वेरिफिकेशन में आधार कार्ड का बैक, जिसमें आपका एड्रेस शो होता है, उसका फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। वहां कोई फेस वेरिफिकेशन का फोटो पीछे के साथ अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आधार कार्ड का पीछे का जिसमें एड्रेस लिखा हुआ है वो फोटो अपलोड कर लेना है एड्रेस वेरिफिकेशन में। तो आपका वहां पे केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और चौथा वेरिफिकेशन आएगा, जब आप पे आउट करना शुरू करोगे, जब आप लेन देन करना शुरू करोगे, तो एक और वेरिफिकेशन आएगा, स्मार्ट पास वेरिफिकेशन, जिसमें अलग प्रोसेस है उसका। किसी का होगा तब वहां पर बताया जाएगा कैसे उसका प्रॉब्लम है, उसको कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन अभी शुरुआत में नहीं,
जिसका कम ट्रांजैक्शन है उसमें नहीं आएगा। जिसका ज़्यादा ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया, जिसने ज़्यादा ट्रांजैक्शन लेना शुरू कर कर ले रहा है, जो पे आउट लेना शुरू कर रहा है, जब बार बार हर दिन उसका पे आउट हो रहा है, उसके बाद वहाँ पे चौथा वेरिफिकेशन होगा, तभी जाके उसका पे आउट का लेन देन वो क्लियर होगा। तो आपने पूरा वेरिफिकेशन कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में आना है। सिक्योरिटी में आना है। उसके बाद ये जो है आपका, यहाँ पे टू एफ ए वेरिफिकेशन आएगा, जिसमें लिखा रहेगा गूगल ऑथेंटिकेटर। ई डीएक्टिवेटेड लिखा रहेगा। इसे हम लोग को एक्टिवेट करना है। ठीक है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको इस पे क्लिक करने की जरूरत है। जैसे आप इस पे आप क्लिक करोगे, तो आपको सबसे पहले गूगल ऑथेंटिकेटर जो है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। गूगल ऑथेंटिकेटर आप सभी लोगों को क्या करना है? डाउनलोड कर लेना, जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा। उसके बाद आप गूगल ऑथेंटिकेटर को ऑन करोगे। गूगल ऑथेंटिकेटर में ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा वेरिफिकेशन का। तो जब गूगल ऑथेंटिकेटर ऑन करोगे आप, तो जैसे ऑन करने के बाद आप उसमें देखोगे कि नीचे ऑप्शन रहेगा एक तो प्लस का। वो प्लस पे आपको ऑप्शन दिखेगा स्कैन क्यूआर। तो आपको यहाँ पे जो क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन दे रहा है, तो इसको आप स्कैन करोगे। ठीक है। दूसरे फोन में फोटो खींच के तो ओटीपी आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास दूसरा फोन नहीं है, तो आपको नीचे यहाँ पे पूरा क्यूआर कोड का वर्ड लिखा होगा, इससे आपको कॉपी करना है। और वहां पर लिखा रहेगा इंटर की। तो आप इंटर की पे क्लिक करोगे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में, तो वहां पे लिखा रहेगा ड्राइव नेम। तो आपको लिखना है स्मार्ट पास दिनेश, या आपको स्मार्ट पास राहुल, या आपका जो भी नाम रहेगा। और इंटर की के ऑप्शन रहेगा, तो इंटर की पे आपको क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे ओटीपी आना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो मैं अभी करता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने फोन में कैसे हो रहा है। तो मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर ऑन कर लिया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। मैं दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करके तो आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों, कि ये सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा अगर दिक्कत होगा तो हमारा नुकसान है। तो मैं दूसरा ड्राइव से कनेक्ट हो रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। Recording in progress. तो आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा एक ड्राइव आपको सामने आएगा, उसमें शायद आपको दिखे। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आपको देखिए, मेरा एक तो फोन आपको दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा पिन कर दे रहा हूँ। तो आप एक वीडियो ऑन होगा राहुल पाठक के नाम से, उस वीडियो को आप फ्रंट पे लाके देख सकते हो पूरा प्रोसेस। ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखिए, ये जो गूगल ऑथेंटिकेटर है,
वो थोड़ा सा प्राइवेसी का चीज़ है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है दोस्तों। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल ऑथेंटिकेटर। तो बस ऑथेंटिकेटर आप लिखोगे तो आप गूगल गूगल ऑथेंटिकेटर आ जाएगा। और ये देखिए नीचे सिंबल है गूगल ऑथेंटिकेटर का, इस पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है दोस्तों। तो आपका धीरे धीरे गूगल ऑथेंटिकेटर प्ले स्टोर से अपडेट होता रहेगा। तो उसके बाद आपको ओपन करना है। इस प्रकार का सिंबल से ओपन हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करना है आपको। या आपका ईमेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ईमेल भी आपका आएगा। ईमेल के साथ कनेक्ट रहने से फायदा होगा कि अगर आप डिलीट भी हो गया तो आपका पूरा कोड है। बहुत सारा कोड यहाँ पे है, बहुत सारा चीज़ का ओटीपी आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्लस का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। इस प्लस का ऑप्शन पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्यूआर कोड स्कैन इंटर की। तो अगर आपके पास दूसरा फोन है तो आप इसका जो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन शेयर पे दिख रहे हो उसका फोटो खींच के आप स्कैन कर सकते हो सीधा सा। नहीं तो इंटर सेटअप की आपको ऑप्शन देगा। तो इंटर सेटअप की पे आपको कोड नेम और योर की। तो कोड नेम में क्या आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरा स्मार्ट पास का तो स्मार्ट पास दिनेश। और की यानी कि जो ये आप देख सकते हो नीचे AMZS है, उसे कॉपी करके इसमें इंटर करना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है तो ओटीपी आ जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी स्क्रीनशॉट है। तो मैं क्यूआर कोड स्कैन पे क्लिक करता हूँ और मेरा यहाँ पे स्कैन करता हूँ अपना। जैसे मैं स्कैन करता हूँ यहाँ पे आप देखिएगा ऑटोमेटिक मेरा जो है आ गया है। और आप देखो नीचे स्मार्ट पास दिनेश, ये ओटीपी मेरा आना शुरू नीचे हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा और ये ओटीपी जो है उसको इंटर करूंगा 818037। अभी मेरा दिखाएगा आपको जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो सेटअप हो चुका है। 1 मिनट लगता है कि कंफर्मेशन कोड जो है एक्सपायर हो चुका है। वापस से हम लोग इंटर करते हैं। अब देखिए एक बार अगर गलती हो जाता है तो ये जो कोड है वो चेंज हो जाता है। काफी देर से मेरा था बताने के चक्कर में एक्सपायर हो गया। तो जो गूगल ऑथेंटिकेटर आपका आ रहा है इसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है दोस्तों। जो आपने पुराना बनाया था इसको आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद वापस से आपको नया क्रिएट करने की जरूरत है। वापस से आपको फिर स्कैन करना है यहाँ पे। जैसे आप स्कैन करोगे आपका न्यू न्यू क्यूआर कोड आना शुरू हो जाएगा। तो आपको वापस से कंटिन्यू करके इंटर करना है दोस्तों 968702। अब आप देखोगे यहाँ पे लिखा जाएगा आपका 2FA एक्टिवेटेड, मतलब मेरा 2FA सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये पूरा प्रोसेस है जिसे आपको करना। अब आपको अगर अगर आपको 2FA रीसेट करना है, ठीक है, तो अगर 2FA रीसेट करने के लिए आप यहाँ पे रीसेट दोबारा नहीं कर सकते हो। रीसेट करने के लिए भी आपको कस्टमर से बात करना पड़ेगा। इसके लिए KYC जरूरी है। तो अगर मेरा 2FA भी खो गया तो ये मेरा आईडी कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसका वेरिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका, किस प्रकार से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपको किस प्रकार से कल आपने में सीखा था रजिस्ट्रेशन करना, आज 2FA कैसे करना है, KYC कैसे करना है, आपने पूरा प्रोसेस सीख लिया। उम्मीद करता हूँ इससे क्या होगा, आपका जो आईडी है वो पूरा सिक्योर हो जाएगा और आपका कंट्रोल में होगा। और जो ये बारकोड जनरेट हुआ था इसको क्या करना है, संभाल के रखना है, फोटो खींच लेना है
उसको प्रिंट आउट करके रखना दोस्तों। क्योंकि अगर आपने प्रिंट आउट नहीं किया तो कोई बहुत मतलब समय गुजर जाएगा इसको रिसेट करने में, क्योंकि बहुत सारा कंपनी डेटा मांगता है, इसका आधार कार्ड, उसका आधार कार्ड, अपलाइन का परमिशन। इससे अच्छा आपको सिक्योर करके रखना पड़ेगा वो बार कोड। तो ऐसा नहीं समझिएगा मेरा मोबाइल में है चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसका प्रिंट आउट प्रॉपर, और प्रिंट आउट एक नहीं तीन करिए, तीन कराइए आप। 2 रुपये का लगेगा, 6 रुपये में आपका आईडी सिक्योर होगा। अलग अलग जगह पे रखिए, नहीं तो आप भूल जाइएगा भाई मैंने कहाँ रखा। और थोड़ा सा दिवाली वाली में भी जब साफ सफाई होता है उसे में ध्यान से करना है, क्योंकि और बता के रखना है इम्पोर्टेंस। आप अपने दिल में मत रखिएगा कि कार्ड का क्या इम्पोर्टेंस है, वैसे आपको बता के रखना है फैमिली में। इसको अगर कोई भी इस प्रकार का बारकोड दिखे तो उसको कचरा समझ के उस पर चूड़ा मत खा लेना, उसको संभाल के रखना है। इसमें मेरा बिजनेस का पूरा लॉग कार्ड है। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस हम लोगों को जरूरत है। और उम्मीद करता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप सारा चीज समझ में आया होगा, कैसे आपको अपने आईडी को 2FA करना है और कैसे आप अपने KYC करना है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरे वीडियो को काफी ध्यान से सुना, काफी ध्यान से समझने का कोशिश किया। थैंक यू आपका।